जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी के 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 2 कराने वाला हूं, जिसमें करीब 100 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? आर्टिकल 32, आर्टिकल 315, आर्टिकल 320, आर्टिकल 316। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। Question 52. Who was the first Chief Election Commission of India? सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, के.वी. सुंदरम या एस.पी. सेन वर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुकुमार सेन पहले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 53. Which article empower the parliament to amend the constitution? आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 70, आर्टिकल 372। तो कौन सा पार्लियामेंट को अमेंड का पावर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। क्वेश्चन 54, द नेशनल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल 352 हैज इम्पोज्ड हाउ मेनी टाइम इन इंडिया सो फार? आर्टिकल 2, 3, 4 या 1? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 बार आपका क्या किया गया है? तो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। क्वेश्चन 55, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या वाइस प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? तो प्राइम मिनिस्टर को। क्वेश्चन 56, which schedule of constitution deal with the power of authority and responsibility of the पंचायती राज? 10th, 11th, 12th या 9th? तो कौन सा रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11th शेड्यूल रिलेटेड है पंचायती राज से। क्वेश्चन 57, द 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच बॉडी? पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पार्लियामेंट? तो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है 12th शेड्यूल। क्वेश्चन 58, हु वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ही थे लॉ मिनिस्टर। कब? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के दौरान। क्वेश्चन 59, विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन कमिश्नर पावर टू कंडक्ट इलेक्शन? आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 या आर्टिकल 327? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन से, कमिश्नर से। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन लोकसभा एज पर द करेंट? क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन लोक सभा एज पर द करेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन? 553, 545, 552 या 550? तो कितने प्रोविजन के हिसाब से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 543 अभी है। क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द पावर टू डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या पार्लियामेंट? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट के पास पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का भारत में। विच आर्टिकल डील विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 या आर्टिकल 365? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो फाइनेंशियल इस रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। तो 360 मतलब हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द लीडर of the opposition recognized by the requiring what minimum seat share the Lok Sabha traditionally? 5% of the seat, 10% of the seat, 15% of the seat या 20% of the seat? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10% टोटल सीट लाना होगा तभी आपको मिलेगा किसका पावर? तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी कौन है? तो राहुल गांधी, याद रखिएगा। Question number 64, which article of the constitution provide for the imposition of president rule in a state? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद
किसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 350, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का स्टेट में कौन सा आर्टिकल देता है? तो इसका हो जाएगा आंसर 356, स्टेट में इमरजेंसी लगाने का। पूरे भारत में 352, फाइनेंशियल 360। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या जगजीवन राम? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल पहले आपके कौन थे? तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 366, विच आर्टिकल ग्रांट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्र का अधिकार गारंटी देता है? आर्टिकल 25, 28, 30 या 32? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पनिशमेंट बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना गैप होना चाहिए? 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ या 9 मंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 मंथ। दो सेशन के बीच में होना चाहिए पार्लियामेंट का गैप। विच आर्टिकल प्रोवाइड ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 351 या आर्टिकल 347? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 350 बी कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए लाना होगा। हु एडमिनिस्टर्ड टू द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Which house of the parliament has the exclusive power to introduce a money bill? राज्यसभा, लोकसभा, बोथ, जॉइंटली या नाइदर? तो किसके पास है? तो बी, लोकसभा के पास डायरेक्टली पार्लियामेंट में मनी बिल ला सकता है, लेकिन राज्यसभा डायरेक्ट मनी बिल नहीं ला सकता है। हाउ मेनी डेज कैन राज्यसभा डिले अ मनी बिल एट मोस्ट? 14 डेज, 6 मंथ, 30 डेज या 21 डेज? इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्र 14 डेज तक ही राज्यसभा मनी बिल को डिले कर सकता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वैंग हेस्टिंग? तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। विच आर्टिकल डील विद द इक्वलिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ किसका देता है? तो आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो बी, गवर्नर, स्टेट मतलब किसी भी स्टेट के वो हेड होते हैं। और पूरा कंट्री की बात करें तो प्रेसिडेंट। Which article of the Constitution provide for the reservation or promotion of ST and STs? Article 16(4)(a), Article 15(4), Article 17 या Article 46? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16(4)(a) आपको प्रमोशन में ST और SC और ST को देता है रिजर्वेशन। आर्टिकल 76, क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुजीता कृपलानी या पद्मा नायडू? तो इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। किसी भी स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की वो पहली गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट थी, उत्तर प्रदेश की पहली थी वो। विच आर्टिकल डील विद द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 24, 25 या 29? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, और ये 86 अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, 86 अमेंडमेंट से इसको लागू किया था। 6 से लेकर 14 साल बच्चों को सरकार को पढ़ाना होगा फ्री में। द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट? तो ये मैंने बता दिया था, इसको हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट?
तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट। तो इम्पीचमेंट कौन ला सकता है प्रेसिडेंट के खिलाफ? तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 56, आर्टिकल 61, आर्टिकल 71 या आर्टिकल 101, सॉरी 111। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। Who was the first Chief Justice of India? H.G. कानिया, M. पतंजलि शास्त्री, B.K. मुखर्जी या सुधीर रंजन दास। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो H.G. कानिया। विच आर्टिकल डील विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल? आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 20। तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 18 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल होगा। हाउ मेनी मेंबर कैन बी द गवर्नर नोमिनेटेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? 1/6 ऑफ टोटल नंबर, 1/12 ऑफ टोटल नंबर, 1/3 ऑफ टोटल नंबर या 1/4 ऑफ टोटल नंबर। तो कितने मेंबर हो सकते हैं गवर्नर कर सकते नॉमिनेट स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/16। तो जितना किसी स्टेट का संख्या रहेगा उसका 1/16 उसको बनाया जा सकता है आपका, मतलब नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 52 या आर्टिकल 60। तो किसमें लाया था दल बदल कानून? तो हो जाएगा सी, आर्टिकल 52, मतलब 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फकीरुद्दौला, अली अहमद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और सेकेंड नंबर में कौन हो जाएंगे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? आर्टिकल 74, 75, 78 या 88। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। As per the 91 amendment, the total number of ministers including the PM cannot exist what percentage of total strength of Lok Sabha? 10%, 15%, 20% या 25%। तो जितने मिनिस्टर बनेंगे राज्यसभा में वो कुल सीटों के कितने परसेंट होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी होना चाहिए, बी मतलब 15%। तो जितने भी हैं बने मिनिस्टर उसके 15% ही बन सकते हैं आपका कोई स्पेशल मंत्रालय का मिनिस्टर, ठीक है। Who was the first woman prime minister of India? तो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन थी? तो हो जाएगा इसका आंसर इंदिरा गांधी। Which article empowers the Supreme Court with the original jurisdiction in the dispute between state? आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132, 136 या 143। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन स्टेट के झगड़े में कौन सा आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 131 से होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? सुजीता कृपलानी, नंदिनी सत्यार्थी, शैला दीक्षित या जयललिता। तो पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ वुमेन कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजीता कृपलानी। Which article deal with the special provision relating a certain classes? आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(1) या आर्टिकल 17 या 46। तो कौन करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग द सर्टेन क्लासेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 15(4). Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? फातिमा बेबी, सुजीता मनोहर, रूपा पाल या ज्ञान सुंदर सुधा मिश्रा। तो पहली जज कौन थी? तो आंसर हो जाएगा फातिमा बेबी।
Which article of the constitution provide for the village panchayat as a directive principle? आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 51? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। आपको क्या करता है, तो डीपीएससी में पंचायत, विलेज पंचायत को अहमियत देता है। क्वेश्चन नंबर 94, द 44 अमेंडमेंट एक्ट रिमूव विच राइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करता है 44 अमेंडमेंट और इसको डाल देता है 300A में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? MC सीतलवाद, CK डपात्री या नारायण दी SB गुप्ते? इसका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 96, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 353, आर्टिकल 348, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351? तो कौन डील करता है लैंग्वेज से? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में 348 डील करता है कि कौन सा लैंग्वेज होगा सुप्रीम कोर्ट में। हाउ मेनी लैंग्वेज आर करेंटली इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 21, 22, 23 या 24? तो कुल 22 लैंग्वेज है अभी 8th शेड्यूल में। हु वॉज द फर्स्ट ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? A, B, C या D? तो इसका आंसर हो जाएगा A, अनंत्या श्यामनम अयंगर थे पहले डिप्टी स्पीकर लोकसभा के। Which article empower the government to reserve a bill for the president consideration? आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 213 या आर्टिकल 254? तो कौन सा आर्टिकल एम्पावर होता है गवर्नर को कि वो बिल को रिजर्व कर सके प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन पर? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200। क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन, S राधाकृष्णन, VV गिरी या BD जाति? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर B हो जाएगा, S राधाकृष्णन हो जाएंगे पहले वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 101, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन? 17, 18, 19 या 20? तो आर्टिकल 17 रिमूव करता, सॉरी आर्टिकल 18 रिमूव करता है। ठीक है, अबलिशन ऑफ टाइटल की बात कर रहा है ना, और अनटचेबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 17। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? KP करियप्पा, KS थिमाया, SM नागेश या PN थापर? इसका आंसर हो जाएगा CM करियप्पा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। Which article of the constitution provide the setting of high court for each state? आर्टिकल 214, आर्टिकल 216, आर्टिकल 226, आर्टिकल 231? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि आर्टिकल 214 कहता है कि हर स्टेट में एक होना चाहिए हाई कोर्ट। Who has the power to transfer judge from one high court to another? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसके पास, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर होता है, सॉरी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है जज को ट्रांसफर करने का एक हाई कोर्ट से दूसरे में। विच आर्टिकल एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स? आर्टिकल 332, आर्टिकल 131, आर्टिकल 226, आर्टिकल 245? तो कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है हाई कोर्ट को इशू करने का रिट? तो हाई कोर्ट का होता है 226, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का 32। हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राजीव गांधी, राहुल गांधी या चंद्रशेखर या VP सिंह? तो इसका आंसर राजीव गांधी पहले यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। विच आर्टिकल डील विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 148, 149, 150 या 151? तो आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में कंट्रोलर और क्या बोलते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। हाउ इज द कैग ऑफ इंडिया रिमूव फ्रॉम ऑफिस? by president rule, same manner as Supreme Court judge, by parliament through ordinary majority, by the prime minister? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही एक कैग को भी हटाया जाता है, और कैग की 6 साल की
वर्किंग होता है। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, रफी अहमद किडवी, गोपाल कृष्ण अयंगर। तो पहले कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर ही थे पहले लॉ मिनिस्टर। विच आर्टिकल एम्पायर द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय अल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5? तो क्या कह रहा है? टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, तो न्यू स्टेट बनाने के लिए कौन सा लगाना होगा आपका आर्टिकल? तो आर्टिकल 3। आर्टिकल 2, आपको अगर कोई नया स्टेट को मतलब मिलाना है अपने देश में तो आर्टिकल 2 लगाना होगा, और अपने इंडिया में अगर किसी स्टेट को बांटना होता तो आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 11, 101, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या गोविंद बल्लभ पंत? तो सरदार पटेल ही पहले थे हम लोग के होम मिनिस्टर, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच आर्टिकल डील विद द प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 365, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 371? तो आंसर आर्टिकल 368 पावर देता है कि संविधान को बदला जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट या चीफ मिनिस्टर? तो गवर्नर को कौन दिलाता है ओथ? तो इसका हो जाएगा सी, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट के वो रहेंगे वहां के हाई कोर्ट के जज ही दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114, विच आर्टिकल ग्रांट प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और 22 या 19? तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस कहाँ, कौन सा आर्टिकल आपको देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 आपको देता है कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस समय। क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आर के सनमुखम छेत्ती, जॉन मेथाई, सी डी देशमुख या टी टी कृष्णाचारी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर के सनमुखम चेत्ती। Which article of the Constitution deal with the protection of a life and personal liability? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 या 22? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लायबिलिटी से कौन डील करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर आर्टिकल 21। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम या गोपाल कृष्ण अयंगर? तो पहले कौन थे रेलवे मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जगजीवन राम। हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो रेलवे मिनिस्टर थे जगजीवन राम। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, इसका मैं आंसर कमेंट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 118, विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? आर्टिकल 20, 21, 22 या 23? तो कौन करता है आपका प्रोटेक्शन अरेस्ट और डिटेंशन में? तो इसे हो जाएगा सी, आर्टिकल 22। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हुमायूं अकबर, एमसी चगाला या विक्रम राव? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर? आर्टिकल 21, 22, 23 या 24? तो हो जाएगा सी, आर्टिकल 23 डील करता है आपका प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर का। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले? गोविंद पल पंत, श्याम पूर्णानंद, चंद्र भानु गुप्ता या सुचेता कृपलानी? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। विच आर्टिकल प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज? आर्टिकल 21, 23 या 24, 25? तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे हजार्डियस इंडस्ट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट?
मोरारजी देसाई, बीजी खेर, वाई बी चौहान या बाला साहेब खेर, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजी खेर पहले थे चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे। विच आर्टिकल इंश्योर द फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन? आर्टिकल 25, 26 या 27, 28? तो आर्टिकल 26 आपको देता है फ्री प्रोसेशन ऑफ प्रोपेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 125, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट? सी राजगोपालाचारी, टीपी प्रकाशम, के कामराज, ओपी रामास्वामी रैदर? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओपी रामास्वामी रैदर हो जाएंगे पहले मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर? आर्टिकल 25, 26, 27 या 28? तो रिलीजियस अफेयर के लिए कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 26। हु वॉज इंडियन फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए? तो अमेरिका के भारत के प्रथम राजदूत कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित, असफ अली, बी आर सेन या टी एन कॉल? इसका आंसर हो जाएगा असफ अली पहले कौन थे? तो इंडिया के पहले एम्बेसडर थे यूएस में। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन? आर्टिकल 26, 27, 28, 29? तो इसका आंसर हो जाएगा भी आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के प्रचार के दौरान, विशेष धर्म के प्रचार के दौरान आपको टैक्स नहीं देना होगा। आर्टिकल 29, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत रिजर्व बैंक के प्रथम कौन थे गवर्नर? ओस बॉर्नी स्मिथ, सी डी देशमुख, बेंगाल राम राव या थॉमस टेलर? तो इसका आंसर होगा सी डी देशमुख। Which article protect the interest of minorities regarding the language, script and culture? आर्टिकल 29, 30, 31 या 350? तो कौन सा देता है आपको माइनॉरिटीज रिगार्डिंग लैंग्वेज करने के लिए? तो आर्टिकल 29 है रिलेटेड माइनॉरिटीज से। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वी के कृष्ण मेनन, जॉन मेथाई, सैन मुखन चट्टी या नॉट कॉमनली? तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा डी, मतलब इसका आंसर नहीं अभी तक दिया गया है। क्वेश्चन है विच आर्टिकल गिव द minorities to right to establish the and administer education institution? आर्टिकल 29, 30, 3 and 50 या 350b? तो विच गिव द minorities the right to abolish and administer education, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आर्टिकल 30 देता है minorities को राइट कि वो अपना एजुकेशन क्या बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंट? सुब्रतो मुखर्जी, एसपी इंजीनियर, एस मुखर्जी या पीसी लाल? तो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सुब्रतो मुखर्जी पहले हो जाएंगे आपके फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के। विच आर्टिकल डील विद द सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ relating to acquisition of ई स्टेट? आर्टिकल 3 and 31, 31b, 31c या 32? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 31 एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट को देता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी? राम दास खत्री, ए के चटर्जी, बी एस सनम या मिहिर कुमार राव? तो इसका आंसर हो जाएगा राम दास खत्री। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर्टिकल डील विद द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट रेगुलेशन प्लेस अंडर द 9th शेड्यूल? तो कौन सा अनुच्छेद 9वीं अनुसूची को रखे हुए आर्टिकल 31b, 31c या 32 या 33? तो कौन सा देता है सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन को वैलिडेशन 9th शेड्यूल का? तो हो जाएगा ए, 31b। हु इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल थ्रू द विच अमेंडमेंट? फर्स्ट, बी, सी या डी? तो कब लाया गया था 9th शेड्यूल? तो 9th शेड्यूल लाया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा। Which article empower the parliament to modify the fundamental right in their application to armed forces? आर्टिकल 32, 33, 34 या 35? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को मॉडिफाई मतलब पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को आर्म फोर्स के लिए चेंज किया जा सकता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द मार्शल लॉ? आर्टिकल 33, 34 या 35 या 36? तो कौन सा आर्टिकल
रिस्ट्रिक्शन करता है फंडामेंटल राइट में मार्शियल लॉ के दौरान? तो आर्टिकल 34। विच आर्टिकल डील विद द लेजिस्लेशन टू गिव एफर्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 33, 34, 35, 26। तो कौन सा आर्टिकल करता है कि लेजिस्लेशन को दे कि सर्टेन फंडामेंटल राइट को डील करता है उससे? क्वेश्चन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रभावी बनाने के लिए आर्टिकल 35 है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसीज? 3, 4, 5 या 6? तो डीपीएसपी किस में है? तो 4 में है। विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 40, 44, 45 या 47? तो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए सारे स्टेट में, और पहला कहाँ बना था? तो उत्तराखंड में। Which article promotes separation of judiciary from executive? 48, 49, 50, 51? तो आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। Which article deal with the provision of international speech and security as a DPSP? क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51 या ए? इसका आंसर यानी कि आर्टिकल 51 क्या कहता है? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए को रखना करता है डीपीएसपी में। Which part of the constitution contains a list of fundamental duties? 3, 4A, 4 या 5? तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस में दिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। विच आर्टिकल लेट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन? 51A, 51, 41A, 46? तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 51 में। विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल importance as a fundamental duty? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51H या आर्टिकल 51I? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आर्टिकल 51A(F) कहता है कि मॉन्यूमेंट और प्लेसेस को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन करना होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट्स का। विच आर्टिकल एस्टेब्लिश द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंपेयरिंग द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 51, 52, 53, 54? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से मिलकर बनने वाले संघ कार्यपालिका की स्थापना कराता है? तो इस हो जाएगा आर्टिकल 52। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कहता है कि भारत में प्रेसिडेंट होंगे, आर्टिकल 52। विच आर्टिकल वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? आर्टिकल 51, 52, 53, 54? तो बेसिकली कह रहा है कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है यूनियन ऑफ इंडिया में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, आर्टिकल 53 बताता है सब। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 150, विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? 53, 54, 55, 56? तो कौन सा डील करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट के सो डील करता है। तो 150 अब तक हो चुका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।